देखा था और तृतीय विधि में क्या किया था, बायां पक्ष और दाहिने पक्ष को क्या किया था, बराबर किया था। ये आपका दाहिना पक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। अगर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में बराबर कोई चीज है तो समीकरण बना हुआ है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, दोनों बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू साइन जैसे मैथमेटिक्स में होती है बराबर के लिए, तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखो हमारे दोनों तरफ ऐसे तरह के कुछ चीजें हैं। ये हमारा ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, और ये हमारा क्या है, ग्रीन कलर का क्यूबॉइड है। अब हमें ये कुछ नहीं मालूम है कि किसमें कितना किसका वेट है, ठीक है, दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। और मान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें ये ऑरेंज वाले का वेट निकालना है, ठीक है। पर दोनों तरफ देखते हैं है क्या, इस तरफ का माजरा देखें है क्या, 4 ग्रीन कलर वाले हैं और एक ऑरेंज कलर वाला है। इधर कितना है, 2 ऑरेंज कलर वाले हैं और 2 ग्रीन कलर वाले हैं। हमें ये निकालना है कि ये ऑरेंज कलर वाला कितने ग्रीन कलर वालों के बराबर है, ठीक है, कितने ग्रीन कलर वालों के बराबर है। अब करके देखते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर में, यहाँ को गौर से देखो, बराबर है नहीं, यहाँ पे 2 ऑरेंज 2 ग्रीन, वहां पे 4 ग्रीन 1 ऑरेंज, फिर भी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब देखते हैं कि आखिर किया ऐसा जाए कि खाली एक तरफ 1 ऑरेंज बचे और बाकी तरफ कुछ ग्रीन बचे, तो मालूम पड़ जाएगा कि 1 ऑरेंज कितने ग्रीन के बराबर है। अब देखो कोई भी चीज अगर बराबर है तो जितना हम इधर से निकालें उतना ही हम उधर से निकालें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जितना ही हम इधर जोड़ें उतना ही हम उधर जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, ये ऑरेंज हमें एक ही रखना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर से 1 निकाल दिया, ये लो इधर लुढ़क गया, तो इधर से भी 1 निकालना पड़ेगा, इधर से भी 1 निकाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से इधर से जब हम एक ग्रीन निकालेंगे तो इधर से भी क्या करेंगे, 1 ग्रीन निकाल लेंगे, बैलेंस बना रहना चाहिए। फिर जब हम इधर से 1 ग्रीन निकालेंगे तो इधर से भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 ग्रीन निकल आना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे कितना बचा है, देखो बैलेंस हो रहा है। अब ये देखो इधर हमारा कितना है, 1 ऑरेंज, हमें यही चाहिए था, और इधर कितना बच रहा है, 2 ग्रीन, हमें यही चाहिए था। इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि 1 ऑरेंज 2 ग्रीन के बराबर है, ठीक है। मान लो ये ग्रीन नंबर है और ये ऑरेंज क्या है, x है। मान लो ये ग्रीन क्या है, नंबर है, और ये ऑरेंज क्या है, x है। तो पहले का कंडीशन देखते हैं कि क्या था। हमारे पास 2 ऑरेंज थे और कितने ग्रीन थे, 2 ग्रीन थे। यहां पे हमारे पास कितना था, 1 ऑरेंज और 4 ग्रीन, ठीक है। अब दोनों क्या थे, बराबर थे। हम इस ऑरेंज बड़ा साइज था तो ऐसे से बनाएंगे, ये 2 ऑरेंज और ये 2 छोटे वाले ग्रीन, बराबर कितने, 1 ऑरेंज और 4 छोटे वाले ग्रीन। पहले हमने क्या किया, 1 इधर से हटाया तो 1 इधर से हटाया, समीकरण अभी भी बराबर। अब फिर क्या करेंगे, 1 इधर से हटाएंगे, 1 इधर से हटाएंगे, बराबर, क्योंकि हमने दोनों तरफ बराबर काम किया। फिर 1 इधर से हटा देते हैं, 1 इधर से हटा देते हैं, बराबर, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 1 ऑरेंज 2 ग्रीन के बराबर हुआ। ये तो हमारा फिगर के टर्म में हो गया। अब मान लेते हैं ऐसे ही एक सीसो है, सीसो देखा है ना, जिसमें एक तरफ बैठते हैं और दूसरी तरफ बैठते हैं। एक बैठता है तो दूसरा उठता है, दूसरा बैठता है तो पहला उठता है। अब देखते हैं, ये है हमारा सीसो, क्या है, सीसो, ठीक है।
ये है हमारा सीसॉ और यहाँ पे हमारे 3 गोले, 3 गोले 4 रेक्टेंगल, 3 गोले 5 रेक्टेंगल। चलो यहाँ पे हमारा कितने पास है, मान लो 1 गोला 2 गोला, रेक्टेंगल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि क्या देखो सीसॉ बराबर है। हमने कहा भाई सीसॉ अभी भी बराबर है, अगर एक तरफ एक गोला है तो दूसरी तरफ कितने रेक्टेंगल होंगे, कोई आएगा ये बताने के लिए? कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा, वरना स्टार मैं लूंगा। दो रेक्टेंगल, सही है गलत? पक्का पक्का। चलो करना क्या है, दोनों बराबर है, एक रेक्टेंगल को उड़ाएं तो यहां से क्या करें, एक रेक्टेंगल को एक और रेक्टेंगल हटाएं, एक और हटा देते हैं, एक और हटाएं, एक और हटा देते हैं, एक और हटाएं, एक और हटा देते हैं, एक और हटाएं, एक और हटा देते हैं, एक गोला हटाएं, एक गोला और हटाएं, अब स्टार में मेरा 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 ये मेरा है, ये मेरा है। एक स्टार 2 स्टार, ठीक है। और अगर स्टार के साथ 0 नहीं ले पाए तो 0, पा लिए तो स्टार, नहीं पाए तो 0। ये स्टार 0 से घिरा हुआ है। अरे 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 कितने सारे हैं, इधर कुछ बैलेंस कर ले वरना लुढ़क जाएगा बेचारे एक तरफ। ये एक स्टार, ये एक स्टार, ठीक है, 3 स्टार, एक गोला 2 गोला 3 गोला 5 गोला। अब इधर बताओ कितना होगा, कौन आएगा? मैं कोई आएगा या मैं? सर एक ही होगा, कैसे सर एक ही होगा, सर एक ही होगा। स्टार तो एक ही तरफ है, गोले दूसरी तरफ होंगे। एक ही होगा क्योंकि 9 है। गोले हटाओ, रब करो एक अभी मिल जाएगा, इधर वाह बेटा चालाक हो गए तुम लोग भी। ये भी चलो भाई, ये बड़ा वाला स्टार प्रेरणा का, प्रेरणा क्लास 6 का। अब देखो हम लोगों ने किया क्या,
मान लेते हैं अब हम इसकी जगह x ले लेते हैं, ठीक है, 1x 2x, ठीक है, और डंडियां ले लेते हैं, 1 डंडी 2 डंडी 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे एक, अब ये बताएगा कोई कि x इधर तो कितने डंडे इधर, सही तो स्टार, वरना डंडे डंडे। अब किधर होगा? ये बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। एक बराबर होगा, x हटेगा, एक और देखो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस तरह के कथन में क्या होता है, x और 3 डंडी इधर ही आ गई तो ये क्या है, एक बराबर आएगा, क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीसो ऐसा हो जाएगा, समीकरण बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब आप समीकरण सॉल्व करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा बराबर है या नहीं। अब इधर x इधर x इधर x और 5 है, ठीक है, और इधर x और नहीं जोड़ना है। अब देखो ये वाला मैं बताऊं, ठीक है, एक तरफ का x इधर कितना, देखो ये 5 है, ठीक है, 5 है, कुछ भी 5 ले लें, क्या ले लें, बोले डंडे क्या 5 स्टार, ठीक है। तो ये जब 5 हमें लिखा हुआ है इसकी जगह 5 स्टार बना दें, 1 2 3 4 5, ये 3 लिखा हुआ है तो इसकी जगह 3 स्टार लगा दें। अब सॉल्व कर लेंगे, एक इधर से गया, एक इधर से, एक इधर से, और एक x ये गया, एक x ये गया, ठीक है, एक x और गया, एक x और गया, तो x कितने बराबर क्या आया, और प्लस क्या हुआ 2, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लुढ़क गया, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों तरफ इधर मान लेते हैं 3x है और इधर मान लेते हैं कितना है 4, इधर मान लेते हैं 2x है और कितना है 7, और हमें खाली x निकालना है, क्या निकालना है, खाली x निकालना है। निकाल सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं। 3x को क्या लिखेंगे, 3x को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे x लिखने की क्या जरूरत है, 3 बार x लिखो, 2x का क्या मतलब 2 बार x लिखो, ठीक है। ये 4 का मतलब क्या है, 4 गोले, ये 1 2 3 4 5 6 7, एक x एक x एक x एक x, एक गोला एक गोला एक गोला एक गोला एक गोला ये गोला ये गोला ये गोला, कितना बचा 3 गोला। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू
3। x इज इक्वल टू 3। 3 गोले क्यों नहीं बना सकते हैं? 3 गोले बनाइए, पहले 3 गोले बनाइए, पर इसको हम x इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं ना, 3 गोले के बराबर। अब ऐसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे? मैं खाली x के टर्म में दूंगा, चाहे तुम गोला बनाओ, चाहे डंडा बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये हुआ 4x प्लस 5 और यहां पे कितना हुआ 3x प्लस 7 और इधर क्या निकालना है x। इधर कितना? कौन आएगा? मैं 5 4 अच्छा जलेबी, हाँ जलेबी 4 थी, भूल गए जलेबी कितनी थी? 1 जलेबी, 2 जलेबी, 3 जलेबी, 5 डंडे, 7 डंडे, 1 जलेबी गई, दूसरी वाली भी गई, नहीं डंडा गया, दूसरा डंडा गया, 1 जलेबी और ले लो, तीसरा डंडा गया, 1 जलेबी और जाएगी, जलेबी का जलेबी हाय हाय मेरी जलेबी गई, फिर 1 डंडा गया, क्या एक और गया, एक और गया, 2 लगा दो, 2 डंडे कैसे लिखेंगे क्वांटिटी में? 2। गुड। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 2। अब कुछ बड़ा, बहुत बड़ा या कम बड़ा? फोर एक्स पक्का प्लस 5, फिर से वही प्लस 7, फिर से वही 2x, अब बताओ x इधर, तो इधर कितने? एक, 2, 3, 4। हाय 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 प्यारा सा चेहरा। 1, 2, 3, 4, सर 2, सर 1, 1, 2। क्या करती हो? अरे नहीं, अरे वही बनाओ प्यार से चेहरे। अरे दीदी बोलो ये करार के बाहर क्यों जा रहे हैं? 5, 6, 7, ठीक है? उड़ाओ उड़ाओ जल्दी उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। ये क्या उड़ाओ उड़ाओ। एक और गया। अब चेहरा गया 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 गया। अब देखो क्या होगा, इधर 2 सितारे, इधर 2 चेहरे। अगर 2 सितारे 2 चेहरे के बराबर तो 1 सितारा
एक चेहरे के बराबर, तुम लोग जीत गए। कोई बात उसके चेहरे के 3 वो बाल भी निकला है। तो भाई ये वाला तो बिल्कुल सही रहा। 2 चेहरे 2 सितारे 2 चेहरे के बराबर, तो 1 सितारा